अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम शख्स की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा पदाधिकारी है। फैसल मलिक नाम के शख्स ने बताया कि वो बीजेपी में शहर छावनी मंडल में अल्पसंख्यक मोर्चा में कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके के कुछ दबंगों ने मामूली विवाद के बाद उसकी पिटाई कर दी। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं, इसलिए आए दिन लोग इस बात को लेकर उनको ताना देते थे। इतना ही नहीं, पीड़ित मलिक फैसल ने ये भी आरोप लगाया कि उनकी दाढ़ी काटने का भी कोशिश की गई। पीड़ित फैसल ने ये भी आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचे उनके मित्र मोहम्मद कासिम, जो कि बीजेपी शहर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री हैं, उनको भी डंडों से मारा गया और उनको गंभीर चोटें आईं। आरोपों के मुताबिक जिन लोगों ने पिटाई की है वह चुनावों से ही उनसे चिढ़ते थे और कहते थे कि तुम बीजेपी में रहकर हम लोगों की मुखबिरी करते हो। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज की है और रेल बाजार में उनकी शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस जांच की बात कह रही है। हमारा नाम मोहम्मद कसीर है। मैं भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण अल्पसंख्यक मोर्चे से जिला मंत्री हूँ। कसीर साहब, कल क्या घटना हो गई आपके और आपके साथी की पिटाई हुई? किन लोगों ने पिटाई की और कहाँ आप लोगों ने शिकायत की? जिस मंडल में मैं निवास करता हूँ, छावनी मंडल में, इस मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा के कोषाध्यक्ष मलिक फैसल जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और पार्टी के पदाधिकारी भी है, वो अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई, वृक्षारोपण, अन्य काम सामाजिक करते रहते हैं अक्सर। और उनको ये तंज कई दिनों से क्षेत्रीय अराजक तत्वों द्वारा मिलता रहा है कि भाजपा ने तुमको सफाई के काम पर, जवाबदारी के काम पर, अन्य कई ऐसी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती, इस तरह के तंज उनको करते रहते हैं। कल इसी बात को लेकर जब उन्होंने विरोध किया तो उनसे हाथापाई करी, जिसमें तकरीबन 8 लोग से ज़्यादा शामिल थे। उनकी पिटाई करी गई। जब उन्होंने मुझे सूचना दी, क्योंकि मैं ज़िले का पदाधिकारी हूँ, मैं पहुँचा। गेट से पार्क के अंदर दाखिल होते ही उन सारे लोग मुझ पर टूट पड़े, ये कहते हुए कि ये भाजपा ही आ गया। और मुझको सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, योगी जी, मोदी जी की पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए सच्ची लगन से अपने क्षेत्र में काम करता आया हूँ, करता रहूँगा। मुस्लिम होना भारी नहीं पड़ गया। मुस्लिम कार्यकर्ता भाजपा में होना, ये जो अन्य विरोधी दल हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैसे मुसलमान, आज आप देखेंगे बड़ी संख्या में मुसलमान भाजपा से जुड़ रहा है। जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, जो नीतियां हैं योगी सरकार की, उसका लाभ ले रहा है और भाजपा को वोट दे रहा है, भाजपा के साथ आ रहा है, ये भारी पड़ता है। मलिक फैसल है। मैं छावनी मंडल से कोषाध्यक्ष हूँ छावनी मंडल से, भाजपा से। कल आपके साथ क्या घटना? हमारे साथ घटना ये घटी कि हम आज़ाद पार्क के सामने रहते हैं। हमने वहाँ पर काफ़ी सुंदरीकरण का काम किया है। वहाँ पर एक 30-40 वर्षों पुराना कूड़ा घर था जो किसी विधायक ने ख़त्म करवा पाए थे। उस काम को तीन दिन में हमने ख़त्म किया अपनी मेहनत से। और उसके बाद पूरे आज़ाद पार्क के अंदर ग्राउंड में हमने घास का सुंदरीकरण किया। इसको देख करके वहाँ पर कुछ अराजक तत्व के जो लड़के हैं, उन्होंने ये कहा कि ये काम अच्छा है लेकिन भाजपा को इसका श्रेय जा रहा है, ये भाजपा ही क्यों कर रहा है काम। तो उन्होंने हमें स्टेशन के साथ कहते हुए कि ये मुखबर है और मारा हमें। और मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो हमारे जान माल की सुरक्षा करवाएं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि हम उनके पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो कि ज़मीन पर हम काम कर रहे हैं। और अगर हमें खतरा है, क्योंकि जान से मारने की हमें धमकी दी गई है कि अगर हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाई गई और रिपोर्ट लिखा के आओगे, हम उसके बाद तुम्हें घर से निकाल के जान से मार देंगे। तो इस प्रवृत्ति के लोगों को बहुत ही ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे कि जो भी लोग भाजपा में आना चाहते हैं वो भाजपा में दिल खोल करके आए। अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो इससे मुसलमानों में एक अलग प्रकार का संदेश जाएगा। जो लोग हमारे वहाँ पास 90% जनता जुड़ी हुई है वो हमसे दूर होने लगेगी कि आज इनकी सरकार है, ये हमारे ऊपर नहीं सरकार के ऊपर तमाचा है। हमें नहीं मारा गया, ये सरकार को मारा गया है। तो इसकी रक्षा करना जो इसके संरक्षक हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो ये हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं मुजरिमों को।
अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई है कि अभी तक एक भी गुंडे प्रवृत्ति का लड़का पकड़ा नहीं गया है। होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी पुलिस वाले पर जो है इस तरह का अत्याचार होता तो पुलिस घर खोद के पकड़ लाती, लेकिन क्या जो है शासन के आदमी इतने कमज़ोर हो गए आज कि उंगली तोड़ दी गई, जान से मारने की धमकी दे दी गई और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। बस मेरा ये कहना है। थाना क्षेत्र रेल बाज़ार में कल एक लड़ाई झगड़ा एक आज़ाद पार्क करके है फैसलगंज में, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं फैसल मलिक करके, जिनका कहना है कि वो पार्क के रख रखाव करते हैं और घास वगैरह लगाई थी, पानी डाला हुआ, तो वहाँ पे कुछ लड़के जो फुटबॉल खेलने आए थे उसके लिए वहाँ पे उन्होंने मना किया, तो उस पर वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। हमने फैसल मलिक की तरफ से जो एक तहरीर प्राप्त हुई उस पर तत्काल ही हम लोगों ने FIR भी लिख ली। इसमें 4 लोग नामजद हैं, मुंबक, बसर, शिरान और सैफ करके, जिनके हम लोग विवेचना प्रचलित है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। ये कुछ किसी पार्टी से जुड़े हैं या इसमें कुछ दाढ़ी खींचने के टाइप का मामला सामने? देखिए, अभी हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और जो भी तथ्य आएंगे विवेचना में सम्मिलित किए जाएंगे और विधिवत कार्रवाई की जाएगी इसमें। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।